वेलकम बैक टू माय चैनल। चैप्टर का नाम है बेटा अकाउंटिंग रेशियोज। ठीक है, इसमें आपको सिखाएंगे हम आज सॉल्वेंसी रेशियोज। बेटा सॉल्वेंसी रेशियोज में ये मुख्य रूप से ये रेशियो आते हैं। पहला आता है डेब्ट इक्विटी रेशियो, दूसरा है बेटा टोटल असेट्स टू डेब्ट रेशियो, तीसरा है प्रोप्राइटरी रेशियो, चौथा है इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। आपको बेटा पिछले वीडियो में मैं आपको सिखा चुका हूं डेब्ट इक्विटी रेशियो। क्लियर? आज हम आपको एक्सप्लेन करेंगे टोटल असेट्स टू डेब्ट रेशियो। इसका पहले देखिए बेटा, नहीं देखिए ये कैसे समझ बताता है। इन दिस रेशियो, मतलब इस रेशियो में टोटल असेट्स आर एक्सप्रेस्ड व्यक्त करना इन रिलेशन संबंध टू लॉन्ग टर्म डेट्स। मतलब इस रेशियो में टोटल असेट्स लॉन्ग टर्म डेट से संबंध व्यक्त करती है। टोटल असेट्स लॉन्ग टर्म डेट से क्या करती है? संबंध व्यक्त करती है। इसका बेटा फॉर्मूला क्या होगा? देखिए फॉर्मूला याद करना, टोटल असेट्स टू डेब्ट रेशियो, टोटल असेट्स टू डेब्ट रेशियो इक्वल टू टोटल असेट्स अपॉन डेब्ट, या बोल सकते हैं हम टोटल असेट्स अपॉन लॉन्ग टर्म डेब्ट्स। क्लियर? अब आपको पता होना चाहिए कि बेटा कि टोटल असेट्स में क्या आएगा। देखिए बेटा टोटल असेट्स इक्वल टू होता है हमारा नॉन करंट असेट्स प्लस करंट असेट्स। याद रखना, टोटल असेट्स इक्वल टू नॉन करंट असेट्स प्लस करंट असेट्स। अब आपको पता होना चाहिए नॉन करंट असेट्स में क्या क्या आएगा? टेंजिबल असेट्स। टेंजिबल फॉर एग्जांपल जैसे फर्नीचर है, बिल्डिंग है, एक्सेट्रा। इनटेंजिबल असेट्स में क्या है? गुडविल है, कॉपीराइट्स है, एक्सेट्रा। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, मतलब जो भी हम विनियोग करते हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं 1 साल से अधिक अवधि के लिए, उसमें आ जाएगा बेटा नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। इस तरह से मतलब लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, मतलब हम अगर किसी को लोन देते हैं, ठीक है बेटा, तो 1 साल से अधिक अवधि के लिए, दूसरे बोलते हैं लॉन्ग टर्म। ठीक है, तो समझ में आ गया कि नॉन करंट एसेट क्या आएगा? टेंजिबल असेट्स, इनटेंजिबल असेट्स, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट प्लस लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस। क्लियर? दूसरा पॉइंट देखिए बेटा, डेब्ट में क्या आएगा? डेब्ट में क्या आएगा? देखो बेटा लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स और प्लस लॉन्ग टर्म प्रोविजंस। अब देखिए बेटा लॉन्ग टर्म बोरोइंग में क्या आएगा? जैसे डिबेंचर्स हैं हमारे, मॉर्गेज लोन्स हैं, बैंक लोन्स एक्सेट्रा। क्लियर है? इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, ए हायर टोटल असेट्स टू डेब्ट रेशियो implies the use of lower debts and more safety margin for lenders। तो बेटा जो अगर हमारा ये रेशियो अगर हाइयर है तो ये क्या दिखाता है, क्या दर्शाता है? यूज ऑफ लोअर डेब्ट्स, कि हमने कम ऋण का प्रयोग किया है। एंड मोर सेफ्टी मार्जिन फॉर लेंडर्स। लेंडर्स होते हैं जो हमें उधार देते हैं, तो ये किसके लिए? लेंडर के लिए क्या है? मोर सेफ्टी मार्जिन, सेफ है। क्लियर? अब है लो रेशियो रिप्रेजेंट्स में दर्शाता है रिस्की फाइनेंशियल पोजीशन। अगर ये हमारा टोटल असेट टू डेब्ट रेशियो अगर लो है तो क्या दर्शाता है? रिस्की फाइनेंशियल पोजीशन एंड मोर यूज ऑफ हायर डेब्ट्स, और दिखाता है कि हमने मतलब डेब्ट्स का अधिक प्रयोग किया है। क्लियर? तो हायर रेशियो क्या दिखाता है हमें? मतलब यूज ऑफ लोअर डेब्ट्स, और लोअर रेशियो क्या दिखाता है हमारा? यूज ऑफ हायर डेब्ट्स। और देखिए बेटा हायर डेब्ट्स क्या होता है बेटा? देखो क्या है? मोर सेफ्टी मार्जिन फॉर लेंडर्स, और लो रेशियो
लो रेशियो क्या है, रिस्की फाइनेंशियल पोजीशन, इसकी फाइनेंशियल पोजीशन। मैं आपको एग्जांपल देता हूं और फिर उसे एग्जांपल द्वारा आपको क्लियर करता हूं। देखिए, कैलकुलेट टोटल असेट्स टू डेब्ट रेशियो फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। तो पहले आप फॉर्मूला लिखिए कि हमारा टोटल असेट्स टू डेब्ट रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है। देखिए फॉर्मूला देखिए आप लोग, टोटल असेट्स टू डेब्ट रेशियो इक्वल टू होगा बेटा टोटल असेट्स अपॉन लॉन्ग टर्म डेब्ट्स। क्लियर, टोटल असेट्स अपॉन लॉन्ग टर्म डेब्ट्स। अब देखिए आप फिर लॉन्ग टर्म डेब्ट्स में क्या क्या आएगा। तो वो बेटा हमारे पास इंफॉर्मेशन क्या क्या है, देखिए हमारे पास है लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, लॉन्ग टर्म प्रोविजंस, ट्रेड पेबल्स। ट्रेड पेबल्स क्या होता है बेटा, करंट लायबिलिटीज होती है। शेयर कैपिटल, ठीक है बेटा, शेयर कैपिटल किसमें आता है बेटा, शेयर होल्डर फंड में। सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, जनरल रिजर्व, सरप्लस, डेट इज बैलेंस इन स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। तो बेटा ये आपके ये सब आते हैं देखो रिजर्व सरप्लस में, रिजर्व एंड सरप्लस में सिक्योरिटी, प्रीमियम रिजर्व, जनरल रिजर्व, सरप्लस, ये तीनों किसमें आएंगे बेटा, रिजर्व सरप्लस में। और ये आपका अगर पूरे में कैट करते हैं, ये शेयर कैपिटल है, अगर इनको हम ऐड कर देंगे तो हमारा हो जाएगा शेयर होल्डर फंड। शेयर होल्डर फंड में क्या आएगा हमारा, शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस। देखिए हमें क्या चाहिए, टोटल असेट्स। बेटा टोटल असेट्स बराबर क्या होता है, टोटल असेट्स बराबर होता है टोटल, ये देखो असेट्स बराबर होता है कैपिटल प्लस लायबिलिटीज, कैपिटल प्लस लायबिलिटीज। तो यहां बोल सकते हैं बेटा शेयर होल्डर फंड प्लस लायबिलिटीज। क्लियर। तो देखिए बेटा यहां पर पहले हम लिखेंगे बेटा लॉन्ग टर्म। देखिए बेटा लॉन्ग टर्म डेब्ट्स में क्या क्या आएगा। देखिए लॉन्ग टर्म डेब्ट्स में हमारा आएगा लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स आएगा, प्लस लॉन्ग टर्म प्रोविजंस आएंगे बेटा। क्लियर। तो देखिए ऐड करिएगा आप, देखो लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में हमारा कितना है बेटा, 18 लाख, और लॉन्ग टर्म प्रोविजन में कितना है बेटा, 2 लाख, इक्वल टू हो गया बेटा 20 लाख। कितना हो गया, 20 लाख हो गया। क्लियर। अब हमें चाहिए बेटा टोटल असेट्स। तो आपको पता होना चाहिए टोटल असेट्स इक्वल टू क्या होगा बेटा, शेयर होल्डर्स फंड प्लस लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज की जगह हम बोल सकते हैं नॉन करेंट लायबिलिटीज प्लस करेंट लायबिलिटीज। ठीक है बेटा। तो टोटल असेट्स बराबर क्या होगा, देखिए बेटा शेयर होल्डर फंड्स प्लस नॉन करेंट लायबिलिटीज प्लस करेंट लायबिलिटीज। ठीक है बेटा, क्लियर हुआ। अब देखिए बेटा हमारे पास शेयर होल्डर फंड कौन कौन से हैं। देखो बेटा शेयर होल्डर फंड क्या क्या, शेयर कैपिटल आएगी, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व आएगा, जनरल रिजर्व आएगा,
सरप्लस आएगा बेटा। सरप्लस किसमें बेटा? माइनस में। क्या है? माइनस में। क्लियर? तो यहाँ पर आप नोट डाउन कर सकते हैं। देखिए बेटा, और नॉन करेंट लायबिलिटीज, नॉन करेंट लायबिलिटी में क्या कहा जाएगा? देखो बेटा, नॉन करेंट लायबिलिटी में लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स आ जाएगा, लॉन्ग टर्म प्रोविजन आ जाएगा, और करेंट लायबिलिटी में आएंगे बेटा ट्रेड पेबल्स। क्या आएंगे? ट्रेड पेबल्स। क्लियर हुआ? तो देखिए ध्यान से बेटा, देखो शेयर होल्डर फंड में क्या कहेगा? शेयर होल्डर फंड, शेयर होल्डर्स फंड, गौर करना बेटा, क्या आएगा? शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल आएगी प्लस रिजर्व एंड सरप्लस आएगा बेटा। देखिए बेटा, शेयर कैपिटल कितनी है? देखो 10 लाख प्लस, देखिए रिजर्व सरप्लस देखना, रिजर्व सरप्लस क्या आएगा? सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व आएगा। कितना? 3 लाख, 3 लाख। ये मैं ब्रैकेट में लिख लेता हूं। फिर जनरल रिजर्व कितना आएगा? 5 लाख। फिर ये माइनस होगा बेटा, क्योंकि ये माइनस में सरप्लस क्या होगा? माइनस, कोई लॉस है, तो क्या आएगा? 2 लाख। अब बेटा इसको हल करिए। देखो बेटा कितना होगा? देखिए 3 और 5 कितना? 8 में से 2 माइनस कर दीजिए, कितना हो गया? 6 लाख हो गए। और 10 लाख में कर लीजिए तो कितना आएगा बेटा? 16 लाख। कितना आएगा बेटा? 16 लाख आएगा। क्लियर? तो हमारा हो गया यहाँ पर शेयर होल्डर फंड हो गया बेटा 16 लाख। क्लियर? इसे नोट करेगा बेटा। और प्लस बेटा देखिए नॉन करंट लायबिलिटीज, नॉन करंट लायबिलिटीज। देखो बेटा, नॉन करंट लायबिलिटीज में हमारे क्या क्या आएगा? नॉन करंट लायबिलिटीज में देखिए बेटा, नॉन करंट लायबिलिटीज में हमारा आ जाएगा जो लॉन्ग टर्म डेट्स है वही आ जाएंगे। लॉन्ग टर्म डेट्स कितना आ जाएंगे बेटा? 20 लाख। और ये करंट लायबिलिटीज, करंट लायबिलिटी में हमारे से एक दिखा रहा है ट्रेड पेबल्स। कितना दिखा रहा है बेटा? 5 लाख। कितना दिखा रहा है? 5 लाख। बोला करिए कितना हो गया बेटा? 41 लाख। 41 लाख। अब देखिए बेटा, इसे फिट करिए बेटा। देखिए बेटा, यहां पर टोटल एसेट्स कितनी आई? टोटल एसेट्स हमारी आई, टोटल एसेट्स 41 लाख। 41 लाख अपॉन डेट कितना है बेटा? डेट हमारा है 20 लाख। 20 लाख इसे डिवाइड कर दीजिए बेटा, ये जीरो स्पेस हो जाएंगे, 2 बन जाए 2 ठीक है बेटा। देखिए बेटा क्या है आंसर? 2.05:1। ठीक है बेटा। यहाँ पर क्या है? देखो हमारी असेट्स अधिक है, असेट्स अधिक है और हमारा डेट कम है। तो देखो क्या लिखा है? क्या हुआ? देखो यहाँ पर यूज ऑफ लोअर डेट। देखो डेट कम है, डेट कम है और हमारी असेट्स अधिक है, असेट्स अधिक है। तो देखो लिखा है तो क्या हुआ? हायर रेशियो। क्या हुआ? ये हमारा हायर रेशियो है बेटा। कैसे मालूम पड़ा? क्योंकि हमारे असेट्स अधिक हैं और डेट्स कम है। तो ये कौन सा रेशियो हुआ? हायर रेशियो। हायर रेशियो तो क्या होता है बेटा? हायर रेशियो में यूज ऑफ लोअर डेट्स। देखिए लोअर डेट्स है, असेट्स अधिक हैं और डेट्स कम है हमारा। एंड अब किसके लिए सेफ होता है बेटा? मोर सेफ फॉर लेंडर्स। लेंडर्स के लिए ये सेफ है। मैं आपको बताना चाहता हूं बेटा, हमारे बेटा कंपनीज होती हैं और फर्म होती हैं। फर्म के लिए हमारी इक्वेशन होती है असेट्स इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटीज। कैपिटल प्लस लायबिलिटीज। और फर्म के लिए हमारी इक्वेशन बनेगी टोटल असेट्स बराबर शेयर होल्डर फंड्स प्लस नॉन करंट लायबिलिटीज प्लस करंट लायबिलिटीज। तो याद रखना इक्वेशन फर्म के लिए अलग होंगी, कंपनी के लिए अलग होंगी, लेकिन उसमें क्या होता है बेटा?
असेट्स इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटीज। कंपनीज के लिए टोटल असेट्स इज इक्वल टू शेयर होल्डर फंड्स प्लस नॉन करंट लायबिलिटीज प्लस करंट लायबिलिटीज। तो आपका जो सस्पेंस होगा वो दूर हो गया होगा। हमें कमेंट करके बताइए कि आपको लेक्चर कैसे लगा। हम आपकी अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो उसे सॉल्व करेंगे। थैंक यू।